हॉराइजन ट्रैक फॉर यूके। आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा एनालॉग सिग्नल वर्सेस डिजिटल सिग्नल। हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन डेप्थ जाके समझेंगे कि एनालॉग और डिजिटल में क्या फ़र्क पड़ता है, क्या मेन की डिफरेंस है, और उसके बाद एनालॉग सिग्नल की बात करेंगे वर्सेस डिजिटल सिग्नल की बात करेंगे और उन दोनों को समझने की कोशिश करेंगे कि उन दोनों में से कौन सा वाला बेटर है। सो स्टिक अराउंड गाइस, वी गोना हैव ग्रेट फन अहेड। Hello YouTubers and tech lovers out there, Kshitij Kumar again here from Horizon Tech for You। और Horizon Tech for You के आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सिग्नल वॉर्स के बारे में, यानी कि एनालॉग सिग्नल वर्सेस डिजिटल सिग्नल। और ये हम कंप्लीटली कंटेक्स्ट में बात करेंगे वीडियो सिग्नल्स और ऑडियो सिग्नल्स। तो आगे इन फ्यूचर हमारी चैनल्स पे क्यू में ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जिनमें इंटरफेसेस की बात होगी, वीडियो इंटरफेसेस, डिस्प्ले इंटरफेसेस और ऑडियो इंटरफेसेस। तो वहाँ पे डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल की बात होगी जब मैं आपको सारे इंटरफेसेस समझाऊंगा जो आपके ग्राफिक्स कार्ड्स पे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एनालॉग और डिजिटल की बात होगी तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो पता होना चाहिए कि एनालॉग सिग्नल क्या है और डिजिटल सिग्नल क्या है, दोनों में क्या फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, बिल्कुल इन डेप्थ पता होना चाहिए कि एनालॉग सिग्नल से क्या हमें सिग्नल मिलेगा अगर हम सिग्नल को एनालॉग ट्रांसफ़र करते हैं तो, और डिजिटल सिग्नल ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें क्या वैल्यूज़ मिलेगी वहाँ पे, और सिग्नल कैसा होगा, ठीक है। और उससे फाइनल जो रिज़ल्ट है जिस चीज़ के लिए हम कर रहे हैं वो कैसा होगा। तो ये सबसे पहले सिग्नल पे तो हम बाद में जाएंगे, लेकिन इस चीज़ को एनालॉग वर्सेस डिजिटल को सही से समझना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए किसी भी बिल्कुल एक नॉर्मल से नॉर्मल यूज़र को अगर मैं समझाने जाऊँ तो सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल है जिससे वो यूज़र खुद रिलेट कर सकता है, दोनों चीज़ें उसने देखी हुई है, वो है क्लॉक। एनालॉग क्लॉक भी किसी ने भी नॉर्मल यूज़र की बात करें, ऐसे एनालॉग और डिजिटल बहुत सारी जगहों पे होता है, लेकिन हर एक वर्ल्ड का जो दोनों चीज़ें हैं सेम चीज़ हर एक ने नहीं देखी होगी। यानी कि हम जो मेज़रमेंट मीटर्स होते हैं वो भी एनालॉग आते हैं, डिजिटल आते हैं, लेकिन ये जो मीटर्स हैं बहुत सारे अलग अलग, वो हर किसी ने नहीं देखा होता। इसीलिए जो क्लॉक का एग्जांपल है वो बेस्ट रहता है हर एक सिंपल से सिंपल आदमी को समझाने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। तो हम बात करेंगे क्लॉक की। जो रिस्ट वॉच है या वॉल क्लॉक है, डजेंट मैटर, कोई भी क्लॉक होता है। अगर आपने देखा होगा उसे, एनालॉग क्लॉक को देखा होगा, उसमें बहुत सारे नंबर्स होते हैं, उसमें आपको खुद मेज़र करना पड़ता है कितना बजा है अभी, क्या टाइम है अभी के हिसाब, वो आपको देखना है। तो उसकी जो घड़ी की जो सुइयाँ होंगी उसके हिसाब से आपको खुद बारीकी से वहाँ पे जो अवलोकन है वो लेना पड़ेगा। क्या उसका वर्ड है, इंग्लिश वर्ड अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो जो मेज़रमेंट है वो आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा कि अभी क्या टाइम है, तो आपको खुद देखना पड़ेगा। डिजिटल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। डिजिटल क्लॉक अगर आपने देखी है तो वहाँ पे वो सीधा टाइम रिप्रेजेंट करता है, आपको वहाँ पे इन डेप्थ जाके रीडिंग्स लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या टाइम है अभी, ठीक है। तो डिजिटल में और एनालॉग में सिर्फ इतना ही फ़र्क है। एनालॉग हम वेव फॉर्म की बात करें तो जैसे एनालॉग वेव फॉर्म है वो टाइम के साथ जैसे आगे बढ़ता है उसकी वैल्यूज़ वेरी होती रहती है, ठीक है, टाइम के साथ। तो जैसे हम नॉर्मल एक वेव, साइन वेव की बात करें, वो जैसे टाइम फॉर्म के साथ आगे बढ़ती है तो दोनों डायरेक्शन में होती है, पॉजिटिव साइकिल में भी होती है, नेगेटिव साइकिल में भी होती है। तो वो टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसकी वैल्यूज़ में वेरिएशन होते रहते हैं, यानी कि चेंज होती रहती है। तो 0 से स्टार्ट होती है, फिर धीरे धीरे 1 तक जाती है, ठीक है। और 0 और 1 के बीच में भी कितनी सारी वैल्यूज़ को कवर करके जाती है, फिर वापस आएगी नीचे 0 की तरफ विद द पैसेज ऑफ टाइम, फिर वापस नेगेटिव साइकिल में, नेगेटिव साइड में। ऐसे ऐसे होते होते एनालॉग जो सिग्नल है या एनालॉग वर्ल्ड की हम बात करें, वहाँ पे हमें किसी भी चीज़ की बहुत सारी वैल्यूज़ मिल सकती है। वहाँ पे कोई फिक्स नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ वैल्यूज़ नहीं होती है। यानी कि अगर आपने मेरा वीडियो बिट डेप्थ वाला वीडियो देखा होगा या ऑडियो बिट डेप्थ वाला वीडियो देखा होगा या इवन डेटा रेट और बिट रेट वाला वीडियो भी देखा होगा, इन तीनों में मैंने इस चीज़ का जिक्र किया है कि जब डिजिटल वर्ल्ड से एनालॉग वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड से डिजिटल वर्ल्ड में उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब कैप्चर किया जाता है, तब ये सारे फैक्टर्स हैं हमें वहाँ पे ऐड करने पड़ते हैं। यानी कि फिक्स नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ वैल्यूज़ हमें देनी पड़ती है, क्योंकि हमें उस फाइल को, डिजिटल फाइल को कहीं ना कहीं स्टोर करना है। अगर हम उसमें इनसेन अमाउंट ऑफ वैल्यूज़ रखेंगे तो कैसे स्टोर कर पाएंगे, उस फाइल की साइज़ कितनी जाइगेंटिक हो जाएगी।
तो डिजिटल वर्ल्ड में ये सारी चीज़ें हैं जो फिक्स अमाउंट में हो जाती है, लेकिन एनालॉग वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप 1 और 2 के बीच में एनालॉग सिर्फ वैल्यूज़ देखने जाए, अगर आपके पास कोई रूलर है, ठीक है, या मेजरमेंट टेप है, ठीक है, इंची टेप, उसमें आप देखो वैल्यूज़, आप जितना इन डेप्थ जाओगे उतनी वैल्यूज़ आपको ज़्यादा मिलती जाएगी। रियल वर्ल्ड में इसकी कोई सीमा नहीं है, इनसेन होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं नंबर्स, ठीक है। आप 1 और 2 के बीच में, आप नॉर्मल जब हम बात कर रहे हैं तो 1 और 2 के बीच में कोई नहीं होता, लेकिन कुछ नंबर नहीं होता। लेकिन अगर हम इन डेप्थ जाएँ, पॉइंट्स में जाएँ, तो 1 और 2 के बीच में भी कितने नंबर्स मिलेंगे हमें? 1.5 मिलेगा। अब 1 और 1.5 के बीच में भी आप नंबर्स ढूंढने जाओ तो कितने सारे नंबर्स मिलेंगे? 1.1, 1.01, 1.001, 1.0001, 1.000001। इनसेन है, ठीक है। नॉट मेज़र नहीं कर सकते हम, काउंट भी नहीं कर सकते। डिजिटल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। अगर आपने डिजिटल साइन फॉर्म देखा होगा, वेव फॉर्म देखा होगा, तो वहाँ पे ये जो वैल्यूज़ है वो टाइम के साथ बढ़ती नहीं है, फिक्स होती है। या तो 0 है या तो 1 है, डिजिटल वर्ल्ड की बात करें हम तो, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ हो सकती है डिजिटल वर्ल्ड में, या तो आइदर इट इज़ देयर और नॉट, है या तो नहीं है। तो डिजिटल क्लॉक भी इसी चीज़ पे वर्क करती है। डिजिटल क्लॉक है वो, तो वहाँ पे जो वैल्यूज़ रिप्रेजेंट की जाती है आपको, वो आपको मेज़र नहीं करनी होती कि अभी क्या टाइम है, वो सीधा टाइम आपको रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि 1:05 है तो 1:05 ही है वो वहाँ पे, 1:05 5.5 नहीं है, ठीक है, फिक्स है। तो डिजिटल वर्ल्ड में और एनालॉग वर्ल्ड में यही चीज़ है, यही एक बिल्कुल मेन बेसिक डिफरेंस है जो समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वहाँ पर सिर्फ जो वैल्यूज़ है वो फिक्स होती है, यानी कि वो तो है या तो नहीं है, उसके बीच में कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। जैसे एनालॉग वर्ल्ड में एनालॉग जो वेव फॉर्म था, साइन वेव फॉर्म था, उसकी हम बात करें तो जैसे 0 और 1 के बीच में भी कितनी वैल्यूज़ ऐड हो जाती थी। 0.1 है, फिर 0.0, 0.2, 0.3, ऐसे करते करते 1 तक पहुंचता है। डिजिटल में ऐसा नहीं होता, या तो 0 या तो 1, सिग्नल है तो 1, सिग्नल नहीं है तो 0, दैट्स इट, ठीक है। ये चीज़ है वो खास ध्यान रखने वाली है। ये बिल्कुल एक मेन डिफरेंस है इन दोनों में। अगर ये समझ में आ गया तो आगे जो हम सिग्नल्स की बात करेंगे, स्पेशली वीडियो सिग्नल्स और ऑडियो सिग्नल्स की, वहाँ पे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी उसे समझने में। और आगे भी जितने वीडियोज़ है जहाँ पे इंटरफेसेस की बात होने वाली है, वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, और इसीलिए मैंने ये वीडियो पहले बनाया। मैंने सोचा था कि मैं वीडियो इंटरफेसेस समझाऊँगा आपको, आज मैं वीडियो इंटरफेसेस का वीडियो बनाने वाला था। यानी कि डिफरेंट जो आपके ग्राफिक्स कार्ड्स होता है उस पर जो इंटरफेसेस होते हैं, VGA, DVI, HDMI, डिस्प्ले पोर्ट, थंडरबोल्ट, ये सब क्या है ये मैं समझाने वाला था। लेकिन उससे पहले मुझे लगा कि शायद अगर ये चीज़ समझ में नहीं आएगी तो वो सब कुछ मीनिंगलेस हो जाता है, ठीक है। डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल समझ में आना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं एनालॉग सिग्नल की और डिजिटल सिग्नल की। तो बिल्कुल एक सिंपल एग्जांपल देके समझाता हूँ। यानी कि आपके पास एक कोई स्पीकर सिस्टम है, ठीक है, और आपका कंप्यूटर है वो उससे कनेक्टेड है, यानी कि स्पीकर कंप्यूटर से कनेक्टेड है। आप कोई भी फाइल उस पर प्ले करते हो, ठीक है, तो वो जो सिग्नल है वो कंप्यूटर से निकल के कैरी होता है एक वायर के थ्रू, एक केबल के थ्रू स्पीकर्स तक, ठीक है। अगर वो डिजिटली कैरी हो रहा है, और दो तरीके से कैरी हो सकता है, एक एनालॉग सिग्नल है और एक डिजिटल सिग्नल है। तो अगर वो एनालॉग सिग्नल है तो उसमें जो ये नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है, जैसे मैंने बताया, उससे फाइनल जो सिग्नल हमें मिलेगा या फाइनल क्वालिटी मिलने वाली है, फाइनल जो हमें चीज़ मिलने वाली है या साउंड क्वालिटी, उस पर फ़र्क पड़ता है उसकी लेंथ की वजह से। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ी बहुत भी आइडिया है, थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, तो आपको वो समझ में आता होगा कि उसकी जो लेंथ है वायर की, केबल की, वो उसके साथ डिग्रेड होती है, जो सिग्नल है वो डिग्रेड होता जाता है। और इसीलिए रियल वर्ल्ड में ये जो एनालॉग सिग्नल जहाँ भी आगे बढ़ाना होता है, वहाँ पे रिपीटर्स ऐसे रखे जाते हैं या एम्पलीफायर्स रखे जाते हैं, क्योंकि वो सिग्नल है विद द लेंथ ऑफ द वायर वो कम होता जाता है, क्योंकि वो जो वायर है उसका भी एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, वो जो केबल है उसका। तो उसकी वजह से जितना सिग्नल यहाँ से हमने जितना इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस और करंट जितना यहाँ से रवाना किया होता है, भेजा होता है कंप्यूटर के एंड से, वन एंड से, ठीक है, उतना दूसरे एंड पे नहीं मिलता। बिकॉज ऑफ दैट क्वालिटी, वायर की जो क्वालिटी है वो भी मैटर करती है, किस क्वालिटी का वायर है, ठीक है, कौन सा मेटल उसमें यूज़ हुआ है, ठीक है, मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ है, प्लस उसकी लेंथ क्या है, ठीक है, और उस वायर की एक्चुअल कंडीशन कैसी है अभी, ये सारी चीज़ें हैं वो मैटर करती है एनालॉग सिग्नल को जब कैरी करना होता है। चाहे वीडियो सिग्नल हो चाहे ऑडियो सिग्नल हो, डजंट मैटर। तो जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है दूसरे एंड पे, जो ऑडियो क्वालिटी मिलेगी या वीडियो सिग्नल मिलेगा, जो इमेज क्वालिटी मिलेगी, उसमें कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। अगर एनालॉग सिग्नल है तो उसकी क्वालिटी की वजह से, वायर की क्वालिटी की वजह से, उसकी लेंथ की वजह से, उसकी अभी जो फिजिकल कंडीशन जो है उस वायर की, ठीक है, उसकी वजह से, प्लस अगर हम ऑडियो की बात करें तो ये जो
आपने कहीं भी पढ़ा होगा, सिंपल एक रूल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस और रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस। ये एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहीं ना कहीं आगे कैरी हो रहा होता है। अगर वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो किसी और इलेक्ट्रिकल सिग्नल के संपर्क में आता है तो उसमें फ़र्क पड़ता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है, उसकी जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है। तो एनालॉग सिग्नल में ये भी सारे जो फैक्टर्स हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें इतना एक्यूरेट नहीं मिलेगा जैसा हमें चाहिए था। जैसा कंप्यूटर ने यहाँ से भेजा होता है वो सिग्नल नहीं मिलता है। और एट द एंड ऑफ द डे वहाँ पे चलो ऑडियो है तो वो तो फिर भी एनालॉग ऑडियो है। लेकिन जब वीडियो की बात करें तो आज जो मॉनिटर्स होते हैं सारे, वो भी फाइनल तो उनको डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो पहले यहाँ से डिजिटल सिग्नल उसको एनालॉग करो, फिर एनालॉग से वापस डिजिटल करो, बहुत सारा कन्वर्जन हो जाता है। तो इसीलिए डिजिटल सिग्नल है ये यहाँ पर बेस्ट रोल प्ले करता है। इतना ज़्यादा फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कन्वर्जन नहीं होते बहुत ज़्यादा, ठीक है। और डिजिटल सिग्नल को ऐसी कोई चीज़ इफेक्ट नहीं करती, यानी कि उसकी केबल की लेंथ या उसकी क्वालिटी या जो भी अभी एनालॉग में जो सारे फैक्टर्स थे जो अफेक्ट करते थे उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस, ऐसा कुछ नहीं होता। कंप्यूटर अगर डिजिटल सिग्नल सेंड करता है वन एंड से और दूसरे एंड पे जो सिग्नल रिसीव होता है उसकी क्वालिटी से उस फाइनल प्रोडक्ट में या फाइनल जो पिक्चर हमें दिखाया जाएगा, इमेज दिखाई जाएगी या ऑडियो सिग्नल है, साउंड है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी क्वालिटी सेम रहेगी। तो डिजिटल में इतना ही फ़र्क है, या तो सिग्नल है या तो नहीं है, बस उस वो जो वायर है उसकी कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए, यानी कि वो केबल है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए बस। अगर ब्रेक है बीच में, वो कनेक्टिविटी नहीं है, तो ही सिग्नल नहीं मिलेगा। अगर ज़रा से भी कनेक्टिविटी है तो भी वो सिग्नल उतना ही फाइन मिलेगा जितना एक अच्छी क्वालिटी के वायर में होता है। और इसलिए मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वीडियो बनाया ताकि लोगों को ये जो डिजिटल सिग्नल्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जो ये केबल परचेस कर रहे हो उसको भी आपको समझना पड़ेगा ये कौन से इंटरफेस के लिए है। बहुत सारे लोगों को ये भ्रमित किया जाता है, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो ज़्यादा पे कर देते हैं, उल्लू बनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो HDMI है और ये जो सारे डिजिटल इंटरफेसेस हैं ये डिजिटली सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं। तो ये जो सारा जो कैरी करते हैं सिग्नल वो डिजिटल सिग्नल होता है। उनमें उनकी वायर की क्वालिटी से, केबल की क्वालिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो गोल्ड प्लेटेड जो कहते हैं और अच्छी क्वालिटी का कॉपर वायर है, और उस वजह ऐसे जो मार्केटिंग टर्म यूज़ करके ये जो केबल्स की जो प्राइस है वो बहुत बढ़ा दी जाती है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल चीप क्वालिटी का HDMI केबल होगा तो भी वो आपको ऐसा ही सिग्नल देगा जैसा आपको स्क्रीन पे मिलेगा। और अच्छी से अच्छी क्वालिटी का आप लेके आओगे 2000 वाला, 3000 वाला कोई केबल, तो भी वही सेम क्वालिटी मिलेगी। क्वालिटी में वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो सिग्नल है वो इटसेल्फ डिजिटल सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल नहीं है। अगर हम एनालॉग की बात करें, अगर VGA है, ठीक है, आपने इंटरफेस VGA यूज़ किया है, ये जो सारे इंटरफेसेस हैं मैं फ्यूचर में समझाने वाला हूँ, और उनमें कहीं ना कहीं एनालॉग डिजिटल की बात होगी। इसीलिए मैंने ये वीडियो पहले कवर कर लिया, पहले बना दिया, ताकि वो जो वीडियोस है जब रिलीज़ हो तब आपको ये सब कुछ समझ में आए, ठीक है। तो वहाँ पे जब हम बात करेंगे VGA की, अगर VGA से आप ट्रांसफ़र कर रहे हो सिग्नल, हो VGA इंटरफेस से ट्रांसफ़र हो रहा है, वो एनालॉग है, वहाँ पे उसकी क्वालिटी से फ़र्क पड़ेगा। तो अगर VGA केबल परचेस कर रहे हो तो उसकी क्वालिटी और ये सब आपको देखनी होती है। HDMI में अगर कनेक्टिविटी है, केबल कहीं से ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है, अंदर से कंटिन्यूटी जो है वो उसको मिलनी चाहिए, यानी कि सिग्नल है वो एक बार पास हो जाएगा, ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर पास हो गया तो दैट्स इट, उसकी क्वालिटी क्या है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिग्नल दूसरे एंड पे ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि वो डिजिटल सिग्नल है। यानी कि यहाँ से एक जो सिग्नल सेंड किया जाता है वो अगर दूसरे एंड पे पहुँच जाता है, चाहे कैसा भी पहुँचे, ठीक है, डजंट मैटर उसकी क्वालिटी कैसी है, कैसा भी पहुँचे, बस पहुँच गया वो ज़रूरी है। तो वो हो गया डिजिटल सिग्नल। उसको कोई ज़रूरत नहीं है उसकी क्वालिटी की, उसकी केबल की लेंथ क्या है, उसकी केबल कौन सी क्वालिटी का है, कौन से मटेरियल से बनाया गया है, डजंट मैटर एट ऑल, डिजिटल सिग्नल है। एनालॉग में ये सारी चीज़ें हैं जो ऐड हो जाती है, और इसीलिए ये जो सारा ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हो रहा है, शायद आपको भी, आप सुन रहे होंगे तो आपके दिमाग में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि एनालॉग को छोड़ के हम डिजिटल में क्यों जा रहे हैं। इसका मेन रीज़न यही है। हर एक सिग्नल की बात करें हम, एनालॉग है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसमें ऐड हो जाते हैं। ऑफ कोर्स एनालॉग भी बहुत अच्छी चीज़ है अगर उसको सही से स्टडी किया जाए, और कुछ चीज़ें हैं, कुछ जो एरियाज़ है वहाँ पे तो अभी भी हाईली रिकमेंडेड है एनालॉग सिग्नल ही। लेकिन एनालॉग में ये जो सारे फैक्टर्स हैं जो ऐड हो जाते हैं उसके सिग्नल को डिग्रेड कर देते हैं, उसकी क्वालिटी को कम कर देते हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं डिजिटल की तरफ हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ा। ये सिग्नल है वो ऐसा कैसा ही रहता है। तो जब हम फ्यूचर में ऑडियो की बात करेंगे, ऑडियो इंटरफेसेस की बात करेंगे, ठीक है, डिफरेंट ऑडियो सिग्नल्स की बात करेंगे, वीडियो इंटरफेसेस जब मैं आपको समझाऊंगा, हमारा नेक्स्ट जो सीरीज़ है वो पूरी वीडियो के ऊपर ही है। वीडियो इंटरफेसेस जो हैं, आपके ग्राफिक्स कार्ड पर जितने भी वीडियो इंटरफेसेस होते हैं लोगों को नहीं पता होता, इनके बीच में डिफरेंस ही नहीं पता होता, कहीं भी कनेक्ट कर देते हैं
अपने मॉनिटर को, ऐसा नहीं। उसको प्रॉपर्ली समझ के उसका जो इन्स एंड आउट्स हैं, उसको प्रोज एंड कॉन्स समझ के, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, उसके बाद ही उसको यूज़ करना चाहिए, ताकि आपको सही से समझ में भी आएगा और मज़ा आएगा, तो सिग्नल मिलेगा, अच्छा मिलेगा। तो ये जो डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल में ये जो वॉर है वो तो कंटिन्यूसली हमेशा चलती रहेगी, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है। तो इस केस में स्पेशली वीडियो में और ऑडियो में डिजिटल इज़ बेटर सिग्नल, ठीक है। तो ये चीज़ें समझाने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया। सो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया आपको सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूज़न है, क्वेरी है, नहीं समझ में आया है, तो कमेंट सेक्शन है ही आपके पास, कमेंट करिए, मुझे पूछिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है, सब कुछ समझ में आ गया है, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है, सिंपल है, फ्री है, सब्सक्राइब कीजिए। आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी रिलीज़ होगा, वीडियो इंटरफेसेस आने वाले हैं बहुत सारे, मैं समझाने वाला हूं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही वीडियो रिलीज़ होगा आपको पता चल जाएगा, चैनल पे आप आके उसी वक्त देख सकते हो, अपनी नॉलेज को ग्रो कर सकते हो। और अगर आपके पास होराइजन टेक फॉर यू के फ्यूचर एपिसोड्स के लिए कोई भी सजेशन, टिप्स, रिकमेंडेशन है तो मुझे बताइए, हम उस पर भी वर्क करेंगे। और हमारी ये जो जर्नी है जो हमने शुरू की है, आप ही के लिए की है, तो वो कंटिन्यू रख सकें हम, ठीक है। So thank you so much again for watching this video till the end. I will definitely see you guys later in my next video. So till then, take care guys, learn more and more and more and spread the knowledge. Thank you so much.